चल रहा था उसमें आज हम अपनी एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। और इससे पहले हमने अपनी एक्सरसाइज 10.1, 10.1 थ्योरम और 10.2 थ्योरम कर ली है और आज हमारी एक्सरसाइज 10.2 होगी। ओके, तो आप सारे के सारे बच्चे अपनी जल्दी से बुक निकाल लो और शुरू करते हैं आज अपनी एक्सरसाइज 10.2। तो हमारी क्लास 10th और चैप्टर है हमारा 10 और हमारे चैप्टर का नाम है सर्कल वृत्त। ओके जी, तो हमारी आज की एक्सरसाइज है 10.2 और इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी बुक में है ही, तो शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। हमारे पास एक पॉइंट क्यू है जहाँ से एक सर्कल की जो टेंजेंट की लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर की है एंड द डिस्टेंस फ्रॉम क्यू फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो 25 है। मतलब कुछ इस तरीके से है, जैसे ये हमारा सर्कल हो गया और ये सर्कल का सेंटर हो गया O, बाहर पॉइंट हो गया Q, सर्कल पे एक पॉइंट ले लेते हैं P। तो हमारी जो PQ की लेंथ है ये है 24 सेंटीमीटर और सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। रेडियस हमें ये क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने जो ये लाइन डाली है तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। कैसे, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु तक खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब ये तो यहाँ पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप सोच रहे होंगे कि इतना इतना डिटेल कर लिखने की क्या जरूरत है। अगर MCQ आएगा तब तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आ गया सॉल्यूशन की तो आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमें हर रीज़न भी लिखना पड़ता है, इसीलिए आपको पूरी डिटेल से समझा रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा इस पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल OPQ त्रिभुज में आप क्या करो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या करना है हमें, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होगा, 90 के सामने कौन सी साइड है, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। तो PQ स्क्वायर प्लस में OP स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 25 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 24 का स्क्वायर प्लस में OP स्क्वायर। इसे आप यहाँ भेज दो तो OP की वैल्यू क्या आ गई, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। OP इसमें A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, बहुत आसानी से। और स्क्वायर को यहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट। OP की वैल्यू ये कितना हो गया हमारे पास 49 इंटू 1 और 49 का रूट क्या होता है 7 सेंटीमीटर। इसलिए हमारी जो OP होगी वो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो A है, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ओके जी, क्लियर हुआ सारे बच्चों को, आगे अच्छे से समझ में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
जब हमारे पास डिटेल में आएगा तो हमें उसमें सब कुछ लिखना पड़ता है कि हमने कौन सी थ्योरम करी है इस्तेमाल, कैसे इसे किया है। और अगर ये एमसीक्यू में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इसको डायरेक्ट कर लेंगे, तब आपको इतनी एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मगर जब एमसीक्यू में नहीं आया, क्वेश्चन पूछा, तो हमें सब कुछ मेंशन करना पड़ता है, थ्योरम कौन सी लगाई है, फॉर्मूला कौन सा लगाया, ऐसे। तो आप चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक फिगर दे रखी है। ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर O है, यहाँ पे पॉइंट P है और यहाँ पे पॉइंट Q है, और बाहर सर्कल के एक्सटीरियर में एक पॉइंट क्या है, T है। ये हमारे पास फिगर है। इस फिगर के अंदर TP और TQ हमारी दो टेंजेंट स्पर्श रेखा हैं और सर्कल का सेंटर O है, और POQ एंगल, ये एंगल कितना है आपका 110 डिग्री का है। आपको PTQ एंगल, ये एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। तो बिल्कुल ये भी सिंपल है। कैसे? सबसे पहले तो आप देखो ये दोनों एंगल क्या होंगे हमारे 90 डिग्री होंगे। क्यों? लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर होती है, हमारी टेंजेंट की। मतलब इस पर वो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु तक खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये हमारा रीज़न हो गया कि ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री क्यों हैं। तो आप लिख दोगे इसलिए एंगल P इजिकल टू एंगल Q इजिकल टू में 90 डिग्री। अच्छा, ये OPTQ क्या है, एक क्वाड्रेटरल है और क्वाड्रेटरल के चारों एंगलों का सम कितना होता है आपका 360 डिग्री। तो बस एंगल P प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल Q प्लस एंगल POQ किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री। क्या रीज़न लिखोगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, पैरेललोग्राम नहीं, क्वाड्रेटरल भी लिख सकते हैं हम लोग, क्वाड्रेटरल ही है। तो आप लिखेंगे चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग। तो अब P की वैल्यू रख दो, कितनी है 90 डिग्री। PTQ एंगल निकालना है हमें, Q की वैल्यू भी कितनी है 90 डिग्री, और POQ हमें दे रखा है 110 डिग्री इजिकल टू कितना हो गया 360। 90 और 90 कितना हो गया 180, उसमें आप 110 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 290 टू 90 डिग्री इजिकल टू में 360 डिग्री। तो आपके PTQ एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 डिग्री माइनस में 290 डिग्री, आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 70 डिग्री। तो हमारा जो ये एंगल होगा कितना होगा 70 डिग्री। मतलब हमारा जो आंसर होगा कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ओके जी, क्लियर हुआ सभी बच्चों को। चलते हैं आगे, आप चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास टेंजेंट्स है PA और PB, दो टेंजेंट्स हैं। फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O। मतलब एक पॉइंट है, एक सर्कल के एक पॉइंट है तो और सर्कल का सेंटर क्या है O है, वो एक दूसरे को इंक्लाइन करती हैं 80 डिग्री पे। आपको बताना है PO एंगल क्या होगा। तो पहले फिगर बनाते हैं
क्योंकि जब तक फिगर नहीं बनेगी तो समझ नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा सर्कल, जैसे हमारे क्वेश्चन में बोल रखा है एक सर्कल है हमारे पास, सर्कल का सेंटर हो गया O और बाहर एक पॉइंट हो गया P। यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लो आप, एक ले लो आप A और एक ले लो आप एक B। तो ये एक PA टेंजेंट हो गई, PB और ये PA और ये PB टेंजेंट हो गई। यहाँ पे भी मिला दिया आपने, थोड़ा सा गलत हो गया, ऐसे मिला दिया। तो ये कह रहा है कि टेंजेंट के बीच का जो ये एंगल है, ये एंगल ये हमारा 80 डिग्री का है। ओके जी, और हमें फाइंड करना है एंगल POA। आपको ये वाला एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। ओके जी, तो देखिए कैसे करेंगे इसको फाइंड। सबसे पहले ये एंगल तो क्या होगा आपका 90 डिग्री। तो आप इसमें अभी दोबारा मेंशन कर देंगे, है ना, जैसा आपने हमने इससे पहले 2 सवालों में किया था। आप मेंशन कर दोगे कि एंगल PAO आपका कितना है 90 डिग्री। क्यों, ये होगा आपके पास रेडियस, शॉर्टकट मार दो, इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स, परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। आप लिख दोगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। नहीं तो आपको जो मैंने रीजन पहले बता रखा है वैसे ही कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज टेंजेंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, मतलब वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु तक खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। रीजन लिख देंगे, उस रीजन से हमारा ये एंगल तो हो गया 90 डिग्री। अब देखो जो हमारा OP होगा वो बाइसेक्ट करेगा इस एंगल को, तो क्या होगा OP बाइसेक्ट एंगल APB, मतलब OP हमारे APB कोण को समद्विभाजित करेगी। तो हमारे पास ये जो एंगल होगा ये बराबर हो जाएगा, मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री। तो अब हमें जो ट्राइंगल AOP दिख रहा है, मतलब AOP ट्राइंगल, तो आप आएंगे इसमें पहले यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि एंगल APO इजिकल टू होगा एंगल P का हाफ, मीन्स 80 डिग्री बाय 2 कितना आ गया आपका 40 डिग्री। तो अब हम आ जाएंगे इन ट्राइंगल AOP, त्रिभुज AOP में हम आ गए। तो हमारा एंगल OAP प्लस एंगल APO प्लस एंगल POA किसके बराबर होगा 180 डिग्री। ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। इस वजह से हमारे इस एंगल की वैल्यू कितनी है, ये है 90 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू कितनी है, ये है 40 डिग्री, और ये एंगल हमको निकालना है इजिकल टू में 180 डिग्री। ये हो गया आपका 130 डिग्री प्लस एंगल POA इजिकल टू में 180 डिग्री। तो हमारे पास POA एंगल की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस में 130 डिग्री। आप इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री। मतलब ये एंगल हमारा कितना हो गया 50 डिग्री का, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर A, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा पार्ट A, जहाँ पे आपको क्या दे रखा है 50 डिग्री दे रखा है। ओके जी बच्चों, क्लियर। तो ये तो हमारी एक्सरसाइज 10.2 के थे पहले 3 क्वेश्चंस, जिनको मैंने आपको पूरी डिटेल से कराया। अगर MCQ आएंगे तो आप डायरेक्ट जल्दी से करेंगे, और अगर आपके पास ये क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको पूरी डिटेल के साथ करना होता है जैसे मैंने आपको कराया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ओके जी बच्चों, बने रहेंगे मेरे साथ और मिलेंगे अगली वीडियो में।